morning, students. Hope you have done all the exercises related with the squares of the numbers. Now, next topic we will be starting with is square root. Now, what is square root and how to find the square root by different methods that we will see. Now, square roots actually means what? Now, as we know, 4 is the perfect square of 2. That means 4 is equal to 2 square. 9 is the perfect square of 3. So 9 is a perfect square of 3. You can write 9 is equal to 3 square. 16 is perfect square of 4. You can write 16 as 4 square. अब मैं इसको उल्टा करती हूँ. I will reverse it. अब मुझे चाहिए कि 4 किसका स्क्वायर है. 4 किसका स्क्वायर है, 9 किसका स्क्वायर है, 16 किसका स्क्वायर है. जब आप किसका वर्ड यूज करते हो, कौन से नंबर का स्क्वायर है, इसका मतलब आप निकाल रहे हो, आपको चाहिए स्क्वायर रूट. तो दैट मीन्स इफ यू डू इट रिवर्स, सो आई कैन टेल 2 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4. 3 is the square root of 9. 4 is the square root of 16. So 2 is the square root of 4. 3 is the square root of 9. 4 is the square root of 16. तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का. 9 किसका स्क्वायर है, 3 का. 4 किसका स्क्वायर है, 2 का. तो आपको निकालना है किसका स्क्वायर. तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ, ये जो सिंबल होता है उसको बोलते हैं स्क्वायर रूट का सिंबल. सो आई कैन दिस सेंटेंस, होल सेंटेंस, 2 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4, 3 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 9. इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू 2, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 3, square root of 16 is equal to 4. So by using this symbol you can find the square of that numbers. मतलब ये किसका स्क्वायर है वो आप निकाल सकते हो, that is square root. So reverse of square is nothing but square root, right? Now as we have learned some properties of square, we will now learn properties of square roots. Now, the square root of an even number is an even, and square root of an odd square number is an odd number. जैसे आपने पढ़ा था, अगर odd number का square निकालोगे तो odd आएगा, even number का square निकालोगे तो even आएगा. Similarly with square root, अगर आप even number का square root लगते हो तो इवन ही आएगा. ऑड नंबर का स्क्वायर रूट करोगे तो ऑड ही आएगा. सो दिस इज फर्स्ट प्रॉपर्टी. नाउ सेकंड इज व्हाट, इफ द यूनिट्स डिजिट ऑफ अ नंबर इज 2, 3, 7 और 8, देन इट डज नॉट हैव अ स्क्वायर रूट इन दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. तो अगर कोई नंबर का यूनिट प्लेस 2, 3, 7 और 8 होता है, इसका मतलब वो हम स्क्वायर रूट उसका नहीं निकाल सकते, यानी वो नंबर किसी का भी स्क्वायर नहीं है. तो अगर आप कोई भी नंबर आपको निकालना है, उसका स्क्वायर रूट ऐसा बोला है और वो एंड हो रहा है 2 से, सपोज ऐसा बोला है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 102, तो हम नहीं निकाल सकते. क्यों? क्योंकि इसका एंड डिजिट क्या है, 2. अगर मैं बोलती हूँ 393, इसका स्क्वायर रूट निकालो, इसका निकलेगा नहीं. क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट 3 है. वैसे ही अगर 7 और 8 है तो हम उसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते. सो देन इज थर्ड, इफ अ natural number has a natural has square root, then its units digit must be 0, 1, 4, 5, 6 और 9. अगर उसका नेचुरल नंबर है, अगर उसकी यूनिट डिजिट 0 होते हैं, 1, 4, 5, 6 या 9, then you can find the square root. If it is 5, then also you can find. If it is 4, then also you can find it.
So the condition is that the unit digit of that number must have either of these digits, that is 1 0 1 4 5 6 or 9. Now is fourth property. Negative numbers have no square root in the system of natural numbers. नेचुरल नंबर्स में अगर ऐसा बोला है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ -25, तो हम इन ये भी निकाल सकते हैं, बट द फील्ड इज डिफरेंट। नेचुरल नंबर्स में हम नेगेटिव नंबर्स कंसीडर नहीं कर सकते। सो दीज आर द ओनली प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट मीन्स रिवर्स ऑफ स्क्वायर। टू फाइंड इफ इट इज आस्क्ड टू फाइंड द स्क्वायर रूट, मतलब ये किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर करके आपको ये नंबर मिल रहा है, उसी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करके स्क्वायर होता है तो कौन सा नंबर है, सो दैट इज स्क्वायर रूट, रिवर्स ऑफ स्क्वायर। नाउ वी विल सी हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट। उसके कौन से मेथड्स है, एक तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है और एक रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड है रिलेटेड टू दिस एक्सरसाइज दैट वी विल सी इट। Now to find square roots. So as I discussed, there are two methods related to this exercise: successive subtraction method and prime factorization method. Now successive subtraction method based on this property. Which property? That if you add the consecutive odd numbers, suppose you are adding 4 odd numbers, then it will be 4 square. अगर आप 5 नंबर्स को ऑड नंबर्स को कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स को ऐड कर रहे हो तो ये 5 स्क्वायर हो जाएगा, राइट? अगर आप 6 नंबर्स को ऐड कर रहे हो तो ये 6 स्क्वायर हो जाएगा। तो कितने नंबर्स ऑड नंबर्स को आप ऐड कर रहे हो उसके ऊपर ये डिपेंड है। इसका मतलब आपका जो भी स्क्वायर रूट है, अगर स्क्वायर जो नंबर आ रहा है वो कितने नंबर से ऐड हो रहे हैं वो उस पे डिपेंड है। अभी ये 9, अभी 81 है, इसका मतलब 9 नंबर तो ऐड हुए ही है, बिकॉज यू नो 9 स्क्वायर इज 81। तो मुझे ये मेथड सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड से करना है। तो मैं क्या करूंगी, पहले 81 को 1 से माइनस करूंगी। अब मैं उल्टा कर रही हूं ये, सो 1 से माइनस करने के बाद ये आया 80। अब मैं सेकेंड स्टेप लूंगी, ये हो गया मेरा फर्स्ट स्टेप। फिर 80 माइनस 3, मैं सेकेंड ऑड नंबर लूंगी, ये आया 80 माइनस 3 इज 77। फिर मैं थर्ड लूंगी 5 दैट इज 72। फिर मैं लूंगी 7 65। 7 के बाद आता है 9। तो ये मैं कब तक करूंगी, ये ऑड नंबर्स का सब्ट्रैक्शन मैं कब तक करूंगी, जब तक मुझे आंसर 0 नहीं मिलता है। तो ये जो सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मेथड है वो इसी प्रॉपर्टी के यूज से किया गया है। जो आंसर है उसको माइनस करते जाओ आप ऑड नंबर से, जब तक आपको 0 नहीं मिलता है। तो जितने बार आपने स्टेप्स गिनने हैं, कितने बार आपने सब्ट्रैक्शन किया है, वो आपका स्क्वायर रूट है, राइट? सो आई विल कंटिन्यू दिस सब्ट्रैक्शन अनलेस आई गेट आंसर 0। तो मैंने पहले 1 लिया, 3 लिया, 5 लिया, 7 लिया, और ये आगे पहले के स्टेज के आंसर्स में लेते गए। तो ये आएगा अभी 56। 9 के बाद आता है 11, तो मैं 56 माइनस 11 करूंगी, ये आएगा 45। अब मैं करूंगी 45 माइनस 13, ये आएगा 32। अब मैं लूंगी 32 माइनस 15, so that will be 7, yes, 12, 17। नाउ 17 के बाद आता है ऑड नंबर, 15 के बाद ऑड नंबर आता है 17। तो ये मेरा आंसर आ गया 0। अब मैं स्टॉप हो जाऊंगी। अब मुझे स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, तो मैंने कितने बार माइनस किया, सो आई विल काउंट इट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
तो मेरे कितने स्टेप्स है सब्ट्रैक्शन के? 9। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 81 इज 9. How many times you are subtracting with the odd numbers, consecutive odd numbers, to get the result as 0? That is called as successive subtraction method. Right? Now similarly we will go for 49. Hope you have understood. It's very simple. So again I will start from 1. That is 48. Now I will take 3. 45. 3 के बाद आता है 5. That is 40. अब मैं लूंगी 7. That is 33. 7 के बाद आता है 9. ऑड नंबर. तो ये आता है 22. नहीं 24. 24 के बाद आता है 11. जब तक आंसर मेरा 0 नहीं आता है मैं तब तक करूंगी. Now this is 13. तो 11 के बाद आता है नेक्स्ट ऑड नंबर 0. मेरा आंसर 0 आ गया. अब मुझे क्या देखना है कि कितने स्टेप्स में आया. 1 2 3 4 5 6 7. तो 7 स्टेप 7 बार सब्ट्रैक्शन करने से मेरा ये आंसर आया है. दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज इक्वल टू 7. राइट? So this is successive subtraction method, where you have to subtract only the odd numbers, consecutive odd numbers, unless you get the answer as 0. Now second method is you are very much familiar. So that is prime factorization method. So I will take one example. Now I will take 25. तो मुझे बस इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं. अभी ये मेथड तो आप बहुत पहले से पढ़ते आए हैं. ठीक है, निकाल तो दिया, लेकिन इसके स्क्वायर रूट कैसे निकालना है? तो ये होता है 5 into 5. राइट? इसका मतलब 1 को हम नहीं गिनेंगे, तो आप दो मल्टीपल्स का एक पेयर बना दो. राइट? सो दैट मीन्स दिस इज 5 स्क्वायर. इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5. समझ में आया? आपको बस 2 की एक पेयर बनानी है और उसको लिखना है. अभी 5 into 5, ये 5 स्क्वायर है. इसका मतलब रूट ऑफ 25 इज 5 स्क्वायर. अभी सपोज है 100. मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना है. तो मैं अगेन आई विल डू द सेम मेथड. 100 to 50 to 25, 5 5 5 1. तो अभी कैसे निकालेंगे इसका स्क्वायर रूट? सो 2 into 2 into 5 into 5. 2 बार 2 आया, अंडरलाइन करो. 5 2 बार आया, अंडरलाइन करो. तो 2 into 5 होल स्क्वायर. या डायरेक्टली आप ऐसे भी लिख सकते हो, या कॉमन निकल गया ऐसा आपने अंडरलाइन किया, फिर एक बार 2 लिखा और 5, दैट इज 10. सो दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10. अगर 2 का पेयर बनता है तो उसको एक बार लिखना है. इधर 2 बार बन गया, इसको एक बार लिखना है. So and multiply 2 into 5 is 10. So we will see one more 2-3 examples and then continue with the exercise. Let's find out these two numbers by prime factorization again. You will get this idea because more sums are related with this method. So this listen carefully. These are from question 4 first and second. जो आपके क्वेश्चन 4 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट है वही मैं बता रही हूँ. मैं बाद में ये रिपीट नहीं करूंगी. तो अभी आपको ये अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना है. तो ये गो बाय 3. 3 2s are 6, 1 4, 3 81, 3 27, 3 9, 3
3 1 निकल गए। अभी इसके फैक्टर्स लिखो, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 लिख दिए फैक्टर्स। अभी दो दो के पेयर बनाकर अंडरलाइन करो, कर दिया। अब मैं लिखूंगी रूट ऑफ 729 इज पेयर, इन दोनों का पेयर बनाकर एक ही 3 आएगा, एक ही 3 आएगा और इधर एक ही 3 आएगा। तो इसका आंसर है 3 3 जार 9, 9 3 जार 27। सो 3 9 3, यस, सो दैट इज 27। सो इसका मतलब 27 का अगर स्क्वायर होगा तो वो 729 आएगा। तो आपको पहले फैक्टर्स लिख लेने हैं, सेम नंबर के पेयर बनाने हैं दो दो के, और पेयर बनाने के बाद ऐसा रूट साइन लेके आपको एक ही नंबर लिखना है और सबको मल्टीप्लाई करना है। नाउ 400, अभी मैं 400 का निकालूंगी। गो विथ 2, 200, 2 100, 2 50, 2 25, 5 5 5 1. Now let us write the factors. So I will write 2, how many are there? 1 2 3 4. Yes. Now underline one pair. This is one pair, 1 and 1. अब मैं जब लिखूंगी रूट के साइन के साथ तो लिखूंगी कैसे, एक ये पेयर को मैं एक बार यहां लिखूंगी इंटू 2 इंटू 5। सो 2 2s are 4, 4 5s are 20. So in this way you have to do the prime factorization. Easy. So question 4, first and second I have done it. Now going to exercise 6.3. What could be the possible ones digit of the square root of each of the following number? वो बोल रहे अगर हम ये नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या आ सकता है। अभी हम उसके लिए इसका लास्ट नंबर देखेंगे 1। तो इसका भी अगर आप लास्ट नंबर स्क्वायर निकालते हो तो 1 1 इंटू 1 ही होता है। इसका मतलब इसका लास्ट डिजिट का एक पॉसिबिलिटी है 1। और अगर मैं 9 लिखती हूं, 9 9s are 81, तभी भी उसका स्क्वायर यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। इसका मतलब 1 और 9 हो सकता है। ठीक है। नाउ 6 कौन से नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करके 6 आएगा। तो उस नंबर का लास्ट डिजिट अगर 6 होता है तो 6 इंटू 6 इज 36, तभी भी उसका यूनिट डिजिट 6 आता है। तो ये 6 भी हो सकता है। और 4 अगर मैं लेती हूं, 4 4s are 16, तो उस नंबर तभी भी ये आ सकता है। तो क्वेश्चन है अगर इसका स्क्वायर रूट हम निकालते हैं तो उसका यूनिट डिजिट क्या आना चाहिए। तो उसके लिए हम ये नंबर का लास्ट डिजिट देख रहे हैं। तो इसका लास्ट डिजिट है 1। इसका मतलब 1 इंटू 1 इज 1। इसका मतलब 1 हो सकता है या 9 हो सकता है, एज सेम एज दिस। अब ये है 5, तो उसका लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए, सिर्फ 5 ही, बिकॉज 5 इंटू 5 इज 25, right? So this is the very simple, you can do it in textbook itself. Now question 2, without doing any calculation find the numbers which are surely not perfect square. अब मैंने बोला है जिसका लास्ट डिजिट 3 7 2 3 7 8 होता है वो तो परफेक्ट स्क्वायर होता नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं वो स्क्वायर रूट उसका निकल ही नहीं सकता है, तो ये है ही नहीं। तो नॉट परफेक्ट ये हाँ है क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 1 है। 3, find the square root of 100 and 169 by the method of repeated subtraction.
Now I have shown two examples. Out of this I will be doing for 169. 100 you have to do as homework. So again you know how to start. You have to subtract with the odd numbers. So I will start with 1. This is 168. Then subtraction should continue up till until you get the answer as 0. Now it is 165. 3 के बाद आता है 5. So 168. This is 165. This is 160. So 160 minus 7. So that is 153. 153 के बाद आता है 9. So 153 minus 9 is 144. अभी 9 के बाद और नंबर आता है 11. So this is 3. वो आएगा 133. 133 के बाद नेक्स्ट नंबर आता है 13. वो आएगा 120. 13 के बाद आता है 15. तो ये आएगा 105. इसके बाद आता है 17. So 105 minus 17, it will be, yes, 88. And 88, 17 के बाद आता है 19. So this is 9. 69. Then after 619 it will be 21. So this will be 48. 21 के बाद आता है 23. तो ये आएगा 25. और 25 के बाद 23 के बाद नेक्स्ट और नंबर आता है 25. सो ये रिजल्ट मैं ले लूंगी. सो 25 minus 25 is 0. आपको आंसर 0 मिल गया. अभी काउंट कीजिए कितने बार आपने सब्ट्रैक्ट किया है. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13. इससे मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 169 is 13. So 100 आपको ऐसे ही करना है. You should get the answer as 10. Same way you have to do it. Right? Now question 4, 1 and 2 I have done it here. You can do start with 3 and 4 also. Now next video lecture we will do some of the large numbers जो ज़्यादा बड़े हैं उसका देखेंगे question 4 के. And third and fourth you can try it and do it. No problem. So 100 square root by this method you have to do. Question 4, 3 and 4 just try it. You can do. If you want to proceed you can proceed also. Right? So in the next lecture we will be starting again with question 4 and so on. So hopefully you have understood this exercise. If you have any problem please contact me and do comment me. Right?